जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें प्राप्त होता है। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, अतः कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ी, जिसे देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो दया निधान हैं, देवों के देव हैं, फिर इन गरीब परिवार पर दया क्यों नहीं करते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह उनके कर्मों से बनाया हुआ भाग्य है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो अवश्य ही उन्हें सहायता प्रदान करूंगा। तब माता पार्वती ने उन परिवार वालों को एक एक वरदान देने के लिए भगवान शिव को राजी किया। इसके बाद माता पार्वती एवं भगवान शिव उस गरीब परिवार के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार एक वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर तभी अत्यंत खुश से उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, पति पत्नी एवं उनका एक पुत्र। सबसे पहले महिला ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, औरतों के लिए उनका सौंदर्य ही सबसे बड़ा धन होता है, अतः मुझे संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री बना दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। तब उस महिला के पति ने अपने पत्नी को इतना सुंदर देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, यह मुझे छोड़कर कहीं चली न जाए। इसलिए उसने विचार किया कि क्यों ना मैं इसे एक कुरूप राक्षस बनाने का वरदान मांग लूं। और उसने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी पत्नी को एक कुरूप राक्षस बना दो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह सुंदर स्त्री एक राक्षसी में बदल गई। अब उस महिला का पुत्र अपनी माँ का ऐसा भयानक रूप देखकर बहुत डर गया और रोने लगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारा वरदान बाकी है, तुम अपना वरदान मांग लो। तो उस पुत्र ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी माँ पहले जैसी थी उसे वैसा ही बना दो। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और वह महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई। तीनों लोगों के द्वारा वरदान मांगना हो चुका था, परंतु स्थिति वैसी ही थी जैसे कि वरदान मांगने से पहले थी। अब भगवान शिव और माता पार्वती वापस जाने लगे तो रास्ते में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हमारे चाहने से भी मनुष्य का भाग्य बदल नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों के द्वारा करता है और सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे भाग्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म से ही बनता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। भगवान शिव से जुड़ी एक और कथा आपको सुनाते हैं। आशा करते हैं यह कथा भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक बार बहुत महीन और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया और क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह बूढ़े आदमी को वो कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर
और हाथों पर बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाने खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल है उसे बना कर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा दिए असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देख और अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया। भाव की जिसका कभी अंत ना हो, उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों को मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया। उनकी भक्ति की कविताएं और उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों की हृदय परिवर्तन किया। इस वजह से लोगों को दासी मैया को देवरा दासी मैया कहने लगे। देवरा की भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पहनने के लिए कुछ ज्यादा यातन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।